बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो दिन भर में 50 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा मुझ पर, कल क़यामत के दिन मैं उसके साथ मुसाफ़ा यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की सुन्नत मुबारक ये है कि वुजू हमेशा बैठ कर करना चाहिए। आजकल जो ये ना बेसब्र खड़े होकर वुजू करते हैं ना, तो खड़े होकर वुजू करना ये सुन्नत तरीका नहीं है। बैठ कर हमेशा वुजू किया करें, खाना काबा की तरफ मुंह करके ऊंची जगह बैठ के ना, ये सुन्नत तरीका है। फर्ज अलूम में से ये कि नमाज की कुछ शराइत होती हैं। नमाज से पहले 6 शराइत होती हैं, फ़राइज़ भी हैं 7। तो इसके बगैर नमाज शुरू नहीं होती। इसमें नंबर 1 जगह पाक होना, लिबास, मुंह खाना काबा की तरफ होना, नियत करना, वक़्त होना, और ये तकबीरत में ये 6 शर्तें होती हैं। मैं इंशाल्लाह इसके जो उसकी ना तफसीर भी बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। अल्लाह ताला हम सबको भी कम से कम 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, सुन्नतों पर अमल करते हुए, फर्ज अलूम जो हम पर फर्ज है वो भी सीखने की तौफीक अता करे। राशिद अतारी ख्वाबों की तबीर लेके पेश खिदमत है। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी ने ख्वाब देखा और उसको भूल चुका है, तो भूले हुए ख्वाब की तबीर क्या होती है। तो देखिए, एक इल्म है, होता ना आदात का इल्म। तो इसका ये तरीका ये होता है कि उस आदमी से पूछिए उसका नाम क्या है। उसका नाम पूछ के ना, ऐसे होता है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके 4 लफ्ज़ है ना, मीम के बनते हैं 40 रूप बनते हैं, ठीक है। हा के फिर वो मीम के, ठीक है, 8 और दाल के 4। इस तरह ना ये फारसी के इस तरह ना अदाद होते हैं, इसका हिसाब होता है। तो ख्वाब वाले बंदे से उसका नाम पूछा जाता है, उसका नाम क्या है। फिर उसको 9 और 9 से नफी करते हैं। अगर तो उसका बाकी आए ना, 9 आए ना बाकी, तो इसके मतलब है कि उसका ख्वाब फसाद की दलील है, उसका ख्वाब सही नहीं है। क्योंकि कुरान पाक की एक आयत है, इससे ये दलील निकलती है। कुरान पाक की तर्जमा ये है कुरान पाक की आयत का कि 9 ग्रोह थे, शहर में फसाद करते थे और इस्लाह नहीं करते थे। कुरान पाक की इस आयत से इसकी ये तबीर होगी कि अगर उसका 9 निकलता है ना, जो बकाया होता है 9 माइनस करके नफी करके ना, तो उसके नाम का, तो इसकी ये तबीर होगी फिर कि वो फसादी उसने ख्वाब देखा है, अच्छा ख्वाब देखा है। ये तरीका होता है ना। अगर कोई शख्स ख्वाब भूल गया ना, उसको ख्वाब आया है वो भूल गया है, तो उसका नाम पूछते हैं, नाम लिख के, तो ठीक है। तो उस हिसाब से फिर माइनस का, अगर तो उसके 9 आए ना, बकाया 9 आता है अदाद, तो ये फसाद की यानी अलामत है, उसका ख्वाब फसाद की दलील है, ठीक है। कुरान पाक की आयत के मुताबिक के 9 ग्रोह थे जो शहर में फसाद करते थे और इस्लाह नहीं करते थे। अल्लाह ताला हम सबको भी अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए, इल्मी नाफ़िया अता करे, और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही मेरे सिलसिले लेके आता रहूँगा। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे और ख्वाब में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दीदार नसीब करे सब मुसलमानों को। अल्लाह हाफिज़।